हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही हों और अच्छे ही रहें। तो आज हमने बनाया है एकदम देसी स्टाइल पास्ता जो घर में हमेशा बनता रहता है। ये कोई रेड सॉस या वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी नहीं, एकदम नॉर्मल सा पास्ता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले प्याज़ काटा है। प्याज़ की जो कटिंग है वो थोड़ी-सी एस्थेटिक नहीं दिख रही होगी क्योंकि हमने प्याज़ को टॉप लेयर के साथ काटा और आपको पता है कि अगर टॉप लेयर ना हटाओ प्याज़ की, तो उसके साथ थोड़ा-सा काम करना मेसी हो जाता है। वो फिसल-फिसल के इधर-उधर भागती है, तो उतना एस्थेटिक नहीं लगता है। लेकिन मम्मा कहती हैं कि कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हम थोड़े से नॉन एस्थेटिकली प्याज़ को कट कर रहे हैं। हम प्याज़ को और जो भी हम अपनी सब्जियाँ ऐड कर रहे हैं उसको डाइस में कट करेंगे, ना बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े, ना बहुत ज़्यादा बड़े, बीच-बीच साइज़ के टुकड़े। और फिर हमने बड़ी सब्जियों में मतलब मेन सब्जियों में हमने शिमला मिर्च और प्याज़ डाला है क्योंकि हमारे पास यही था। आप और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल पेपर डाल सकते हैं, आप गाजर डाल सकते हैं और क्या डाल सकते हैं, ज़ुकीनी डाल सकते हैं और ब्रोकली डाल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। हमारे पास यही 2 अवेलेबल था, हमने यही डाल दिया। और इसके अलावा हमारे पास फूल गोभी अवेलेबल थी, वो तो कभी नहीं डालेंगे, उतना भी अच्छा स्वाद नहीं आता फूल गोभी का। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मिर्च काटी है, हमने छोटी सब्जियों में जिसको कि हम मसाले भी कह सकते हैं, उसमें हमने मिर्च डाला है और जिंजर गार्लिक डाला है। मिर्च आप अपनी सहूलियत के हिसाब से काटें, मैं तो कहूँगी सीज़र्स से काटें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो आपके जो हाथों में मिर्ची लगेगी, फिर कहीं-कहीं वो गलती से आँख में लग गया हाथ, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अपने सहूलियत के हिसाब से मिर्च काटें। हमने थोड़े स्टाइल में मिर्च काटी है, एस्थेटिक तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिर्च काट ली। ऐसे ही छोटे-छोटे टुकड़े हम गार्लिक के भी कर लेंगे। आप बड़े-बड़े भी रख सकते हैं, आप एज़ इट इज़ भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट करता है गार्लिक। लंबे-लंबे भी काट के डाल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। हमने जो जिंजर है उसको कद्दूकस करके डाला है। साइड बाय साइड हमारे पास्ता उबल रहे हैं। यहाँ देखिए कितने सुकून से यहाँ पे गार्लिक कट रहे हैं। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी सब्जियां कट के रेडी हो गई हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, हमारी सब्जियों को भुनेंगे। तो भुनने के लिए हमने सबसे पहले अपना स्टोव ऑन कर लिया, उस पर कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला और हम जब हल्का सा तेल गर्म होगा तभी इसमें क्या कहते हैं गार्लिक और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हम क्यों हल्के गरम तेल में ऐड करेंगे क्योंकि जैसे-जैसे तेल गरम होगा वैसे-वैसे गार्लिक का फ्लेवर अच्छे से तेल में मिक्स हो जाएगा। क्योंकि तेल हर जगह जा सकता है, तो वो अच्छे जैसे ही हम एक-एक बाइट लेंगे उसमें बहुत अच्छा गार्लिक का फ्लेवर आएगा। आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, आप तुरंत ज़्यादा तेज़ गरम तेल में भी गार्लिक डाल सकते हैं अगर आपको गार्लिक का उतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं पसंद है तो। और यहाँ पे तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको सहूलियत हो। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। अभी तक का जितना भी प्रोसेस था वो हम लोग स्टोव की जो फ्लेम है उसको मीडियम टू लो पे रख के करेंगे। इसके बाद वाला जितना भी प्रोसेस होगा वो फ्लेम को अपन हाई पे रख के करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी सब्जियों का रॉनेस है वो भी चला जाएगा, जो कि कच्चा-कच्चा स्वाद होता है और हमारी सब्जियाँ क्रंची भी रहेंगी, सॉगी भी नहीं होगी ऐसा करने से। तो यहाँ पे हमने प्याज़ को ऐड करने के बाद जिंजर डाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है जिंजर का फ्लेवर अच्छा होता है। अगर हम डायरेक्ट तेल में डाल देते हैं ना, मैंने कई बार नोटिस किया है कि फिर वो जिंजर का फ्लेवर नहीं आता, कुछ अलग सा ही स्वाद आता है। तो इसलिए हम लोग जो जिंजर है उसको बाद में डालते हैं। गार्लिक और मिर्ची के बाद में या फिर जितनी भी हमारी सब्जियाँ हैं उसको डालने के बाद में। यहाँ पे हम अच्छे से अब अपनी सब्जियों को भूनने के लिए छोड़ देंगे और साइड बाय साइड जो हमारा पास्ता है, हम इसको भी अच्छे से स्ट्रेन करके बाहर निकाल लेंगे। जो पास्ता का पानी है हम उसको अभी फेंकेंगे नहीं, हम तो ज़रा-सा भी नहीं फेंकते, पूरा का पूरा रख लेते हैं। लेकिन बाद में फेंक देते हैं। लेकिन आप चाहे तो थोड़ा-सा कप में निकाल के रख लीजिए और रेस्ट सारा फेंक दीजिए। और ये जो पानी है इन केस अगर आपका पास्ता लास्ट में बहुत ड्राई होता है तो आप ऐड कर सकते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारी जो सब्जियाँ होती हैं उनका भी थोड़ा-सा ऐसा वाटर रिलीज़ होता है। लेकिन इन केस अगर आपने ज़्यादा ही सब्जियाँ सुखा दी, ज़्यादा पक गई तो आप थोड़ा-सा वो जो वाटर है पास्ता वाला उसको रखिए। उससे थोड़ा-सा अच्छा आपका टेक्सचर हो जाता है पास्ता का। यहाँ पे हमारी सब्जियाँ अच्छे से भून गई है। जब सब्जियाँ अच्छे से भून जाएगी तो यहाँ पे हम इसी टाइम पे इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, चिली सॉस ऐड करेंगे और टोमेटो और सब में ही नमक होता है और हमने ऑलरेडी पास्ता में नमक डाल दिया था। तो यहाँ पे हम नमक नहीं ऐड करेंगे सब्जियों में और नमक नहीं ऐड करते हैं ना तो सब्जियों की एक जो अच्छी-सी मिठास होती है ना वो भी मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे हम अच्छे से सोया सॉस को डाल के मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पास्ता ऐड कर देंगे और
यहाँ पे हमारे लेजेंड ब्रदर आ चुके हैं और मुझे लगता है कि दुनिया में हर लड़कों का ये सीन है, या जब उनकी मम्मी तो नहीं, स्पेशली उनकी जब सिस्टर कुकिंग कर रही होती है ना, तो वो बीच में आते हैं और चम्मच छू जाएँगे, स्टोव को हाथ लगा जाएँगे या फिर हल्का-सा स्पैचुला हिला जाएँगे और है ना फिर साल भर तक गाएँगे। अगर वो चीज़ अच्छी बन गई और एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अच्छी बन गई ना, तो फिर उसको साल भर तक गाएँगे, मैंने हाथ लगाया था ना, इसलिए वो इतनी अच्छी बन गई, मेरे छूने से उतनी अच्छी बन गई। और ये हमारे घर की कहानी नहीं है, हर घर में होता है। और जब यहाँ पे हमारा अच्छा से भुन जाएगा, भुनने के बाद हम इसमें टोमेटो सॉस ऐड कर देंगे, चिली सॉस ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस स्टेज में नमक चख सकते हैं, क्योंकि मुझे तो चख के बनाने की आदत है। तो यहाँ पे आप अच्छे से मिलाने के बाद नमक चख लीजिए, और अगर आपको नमक कम ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करके हल्का-सा भून लेंगे, क्योंकि भुनने से जो उसका पास्ता का, वैसे तो पास्ता कच्चा रहता नहीं है, पक ही जाता है उबलते समय, लेकिन स्टिल थोड़ा-सा वो जो हल्का-सा चार टेक्सचर क्रंची-क्रंची आता है, वो अच्छा लगता है। हमारे पास थोड़ी-सी क्या, बहुत सारी वो पड़ी हुई थी स्लाइसेस, चीज़ स्लाइसेस, तो हमने वो भी ऐड कर दी। और आपको तो पता है, डोमिनोज़ वाले, पिज़्ज़ा हट वाले, ओवन स्टोरी वाले पिज़्ज़ाज़ के साथ इतनी सारी चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो भेजते रहते हैं, वो भी हमारे पास पड़ी थी, इसलिए हमने वो भी ऐड कर ली। हम जो मार्केट से पिज़्ज़ा सीज़निंग उठा के लाते हैं या फिर पास्ता सीज़निंग्स उठा के लाते हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, बेचारी डिब्बियों में पड़ी रहती हैं, हमारी ये पैकेटें ही नहीं ख़त्म होती। इससे ये पता लगता है कि हम बाहर का कितना खाते हैं। चलो, ये तो हुई दूसरी बात, बाहर का वैसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ़ कहने की बातें हैं, कंट्रोल किसी के पास नहीं है। तो यहाँ हमारा पास्ता बन के रेडी है, यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये हम लोगों को हल्का-सा चाट टेक्सचर भी मिल गया, इसको खुरच के लास्ट में खाने में, वाह! बहुत मज़ा आता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, लाइक कीजिए, थैंक